नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कि बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल मैं मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर केमिस्ट्री के सारे स्टूडेंट्स के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप जो कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, तो ये सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैंने एग्जाम्पल की सीरीज़ के अंदर छठा एग्जाम्पल्स यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 पीएच के बारे में। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की पीएच हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा एक ये इक्वेशन जो है उसके ऊपर आधारित ये एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली बहुत सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप एंड तक देखेंगे, तब जाके आपको पूरी समझ और पूरी जानकारी उसके बारे में हो सकेगी। और इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे जी सेट, नेट एग्ज़ाम, CSIR या फिर बीएससी और एमएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत मदद रूप हो सकता है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का एग्जाम्पल नंबर 6, यानी कि बफर की पीएच हम किस तरह से कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नंबर 6, अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 10 ml ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड, यानी कि 1 मोलर एसिटिक एसिड का 10 ml लिया है, उसके अंदर 20 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट, यानी कि एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का ये सॉल्ट है। उन दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर आपको दिया गया है। देन डाइल्यूट टू 100 ml विथ डिस्टिल वाटर, इसको 100 ml डाइल्यूट किया है। अगर इफ द पी के ए ऑफ एसिटिक एसिड का पी के ए की जो वैल्यू है वो 4.76 आपको दी हुई है, देन यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। ये जो 100 ml हमने बफर सॉल्यूशन बनाया उसकी पीएच कितनी हो सकती है, उसमें पी के ए ऑफ एसिटिक एसिड हमें दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छा एक मुद्दा जो है, इस तरह से इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए बफर सॉल्यूशन की पीएच के बारे में हेंडरसन हसेलबच जो इक्वेशन दिया गया है उन दोनों ने, ये हमें बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, तो उसके लिए वी कैन यूज़ द इक्वेशन। और वो इक्वेशन कौन सा है? पी एच इज इक्वल टू पी के ए, एंड यहाँ पर दोनों सॉल्ट और एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको लॉगरिदम में हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि इक्वेशन सेज दैट पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग इन ब्रैकेट सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये जो हेंडरसन वाला जो इक्वेशन है वो हमें बहुत बहुत मदद रूप हो सकता है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, यानी कि बफर जिसमें से बना है वो दोनों एसिड यानी कि वीक एसिड एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बना हुआ जो सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, उन दोनों का मोल्स हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों हमें देख सकते हो वॉल्यूम यानी कि 10 ml लिया है एसिटिक एसिड का, तो उसका मतलब ये हुआ कि लीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 0.010 लीटर।
तो उसका कंसंट्रेशन बनेगा 1.0 मोल यानी कि 1 मोल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मोल हमें ये कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। तो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 0.010 लीटर, ठीक है, इनटू 1.0 मोल। तो हमें आंसर मिलेगा 0.010 मोल। ठीक है, क्योंकि ये लीटर में है, ये मोल पर लीटर में है, तो दिस विल बी इन मोल। तो एसिटिक एसिड का जो 10 ml हमने लिया था पूरे 100 ml में, उसमें एसिटिक एसिड का जो मोल अमाउंट हुआ दैट इज 0.010 मोल। अब सेकेंड नंबर हमें मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट चाहिए। तो सोडियम एसीटेट हमने लिया था 20 ml, यानी कि लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.020 लीटर, तो उसका कंसंट्रेशन बन जाएगा 0.5 मोलर। ठीक है, वो हमें दिया है, ये भी दिया है कंसंट्रेशन। तो हमें मोल चाहिए, तो मोल्स ऑफ द सोडियम एसीटेट दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। वॉल्यूम लिया है हमने 0.020 लीटर इनटू कंसंट्रेशन हुआ 0.5 हमें दिया है मोल पर लीटर, तो जाहिर सी बात है 0.01 मोल 0.010 मोल सोडियम एसीटेट हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोल का कैलकुलेशन हो गया, अब सेकंड स्टेप के अंदर हमें कैलकुलेट करना है बफर सॉल्यूशन जो है उसका टोटल वॉल्यूम। सो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बफर सॉल्यूशन, ये सेकंड स्टेप में। तो ये कैसे होगा, टोटल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद 100 ml हुआ, इसका मतलब 0.100 लीटर हुआ। ठीक है, अब स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इन द फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml बनाने के बाद एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट जो है उन दोनों का कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन यानी कि 100 ml में कितना हुआ। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे किस तरह से। सो पहले कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो उसमें एसिटिक एसिड का जो मोल है 0.010 मोल और टोटल वॉल्यूम है ये 0.100 लीटर 100 ml, इसका मतलब 0.100 लीटर। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा 0.1 मोलर। ठीक है, उसी तरह से ठीक हम सोडियम एसीटेट का, तो सोडियम एसीटेट जो है सॉल्ट, उसका मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो उसका मोल्स सॉल्ट का हमें मिला 0.010 मोल अपॉन ये टोटल यानी कि 0.100 लीटर। तो इसका भी हमें कंसंट्रेशन 0.1 मोलर मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लास्ट स्टेप जो कि आखिरी स्टेप है उसमें सब्सटीट्यूट द वैल्यू इनटू द हेंडरसन एसेलबच इक्वेशन। वो इक्वेशन जो था ये मैंने पहले भी बताया प्रीवियस स्लाइड में, तो यहाँ उसके लिए हमें उस इक्वेशन में हमें ये जो वैल्यू है मोल की वो हमें सब्सटीट्यूट करनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमें pKa ऑफ एसिटिक एसिड 4.76 दिया गया है। देन वी हैव द pH इज इक्वल टू ये pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो pKa की वैल्यू हमें 4.76 पहले से ही ये जो एम है रकम है उसमें दी गई है। तो 4.76 प्लस लॉग 0.1 अपॉन 0.1 ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो लॉग 1 विल बी 0। तो ये जो वैल्यू है 4.76 वो ही हमें pH के रूप में मिलेगी। बहुत दोस्तों दिखने में बहुत हार्ड या फिर
ऑकवर्ड लगता है ये एग्जाम्पल, लेकिन अगर हम गिनती शुरू करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द फाइनल आंसर ऑफ द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज 4.76। तो दोस्तों बफर सॉल्यूशंस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन की पीएच एसिड या बेस की, वीक एसिड की या फिर वीक बेस की, वो हम बहुत आसानी से ये जो हेंडरसन एंड हेसेलबच जो इक्वेशन है उसके जरिए हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये इसी तरह का जो क्वेश्चंस है वो बीएससी से लेके एमएससी तक, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों हमेशा मेरा वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा और बहुत हिंट मिल सकती है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, केमिस्ट्री के सभी बच्चों के लिए। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो आपको आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत जल्द उसको लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स में उसको शेयर करना भी मत भूलिए। एंड अभी तक आपने दोस्तों अभी तक भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हर वीडियो आपकी तरह बहुत आसानी से भेज सकूं और उसका पूरा फ़ायदा आप ले सकें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।